ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो दिमाग काम कर रहा है वो कैसे कैसे हमरे दिमाग के यहाँ सहारा दे सकत है। जैसे हम अन्य मशीनन से अपन काम आसान करी थे तो वैसे कंप्यूटर के बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल करके कैसे हम अपने जीवन के यहाँ और आगे बढ़ा सके थे। ये सब तमाम बातें आज के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। और यह पर बात करे खातिर भी अपने साथ देखो पुष्पा पंखुड़ी सिंह बहनी आई हैं जो कि बता रही हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है और कैसे इसे ग्रामीण धरोहर का संरक्षण कर सकी थे। माने जो पुरानी पारंपरिक चीज़ें हमारी हैं उनका हम फिर से समझे में यहाँ और उनका बनावे में यहाँ बचाए रखे में यहाँ कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर सकी थे। तो आओ इनसे जाना जाए। हाँ, जाना जाए और जानकारी ली जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्रामीण धरोहर संरक्षण, देखो बात कर रही हैं पुष्पा पंखुड़ी सिंह बहनी। सुना जाए और जानकारी ली जाए। हमारे गांव प्राचीन धरोहरों के धनी है। भारतीय संस्कृति इन धरोहरों में रचती और बसती है। देश की सदियों पुरानी परंपराएं और अवधारणाएं इनमें विद्यमान है। गांव की इन धरोहरों में खेत खलिहान, घर मकान, बाग बगीचे, पशु पक्षी, रहन सहन, पर्व त्योहार, फल फूल, जंगल पहाड़, भाषा बोली, गीत संगीत, लोक साहित्य, लोकाचार, हस्तकला और लोक कलाओं सहित समूचा लोक जीवन समाया हुआ है। इन सभी के केंद्र में प्रकृति और ग्राम्य जीवन है जो ग्रामीण धरोहरों की विविधता का आधार है। आज हमारी संस्कृति अनेक विषमताओं से घिरी है। ग्रामीण विरासतों का क्षरण इसका प्रमुख कारण है। आज गांव की धरोहर या विरासत को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, ग्रामीण विरासत को कैसे संरक्षित किया जाए, आज के परिवेश में ये सवाल काफ़ी गंभीर है। यह सुखद है कि तकनीक ने इन सवालों का जवाब खोज कर उचित समाधान दिया है। यह समाधान कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम मेधा, जिसे अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है, बोलचाल में इसे AI के नाम से पुकारा जाता है। AI वह डिजिटल तकनीक है जिसने ग्रामीण विरासतों के उचित संरक्षण की उम्मीद जगाई है। भारत सरकार ने बीते वर्षों में मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान के जरिए एक सार्थक पहल की। सांस्कृतिक संदर्भों में राष्ट्रीय मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय ने यह अखिल भारतीय अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य देश के अतीत को वर्तमान से जोड़ना था। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय गांवों की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक युग में संरक्षित और प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए भारत की ग्रामीण विरासत के रूप में अनूठी परंपराओं, प्रथाओं, स्मारकों और ऐतिहासिक आख्यानों के व्यापक संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान ग्रामीण सांस्कृतिक विविधता को एकीकृत करने का प्रयास है। यह ग्रामीणों के बीच गर्व और विरासत के अधिकार की भावना को बढ़ाता है। यह मिशन आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रामीण विरासत के सार्थक संरक्षण की उम्मीद जगाता है। यह अभियान ग्रामीण विरासत के दस्तावेजीकरण, संरक्षण, जागरूकता और जुड़ाव का माध्यम बना है। भारत की ग्रामीण ज्ञान परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। यह विश्व की सबसे समृद्ध और बहुआयामी विरासतों में से एक है। ग्रंथों, पांडुलिपियों और मौखिक परंपराओं में संचित यह अमूल्य ज्ञान आज संकट का सामना कर रहा है। ऐसे समय में AI ने आशा की किरण जगाई है। यह तकनीक ग्रामीण विरासत के संरक्षण और विश्लेषण को सशक्त बनाती है, साथ ही इसे समाज के बड़े हिस्से तक पहुंचाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का यह संगम गांव की अनमोल धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक उपयोगी और सुलभ बना रहा है। प्रगति के इस दौर में AI के उपयोग से ग्रामीण मानव सभ्यता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है, जहां अतीत और भविष्य का अनूठा संगम हो रहा है। अब प्राचीन ग्रंथ, शास्त्र, अभिलेख, ताड़पत्र, भित्तिलेख और
मौखिक परंपराएं एआई के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को सौंपी जा सकेगी। गांव के प्राकृतिक परिवेश में ही वेदों से लेकर उपनिषदों के आख्यान, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, नाट्यशास्त्र, व्याकरण, राजनीति, कृषि विज्ञान, धातु विज्ञान और स्थापत्य कला का विकास हुआ है। समय के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन, उपेक्षा, भाषाई बदलाव और संसाधनों की कमी के कारण इन अमूल्य ग्रंथों का समुचित संरक्षण प्रभावित हुआ। ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जीवन का सशक्त माध्यम बनी है। देखा जाए तो पारंपरिक संरक्षण पद्धतियाँ उपयोगी तो रही, लेकिन वे धीमी, मेहनत वाली और सीमित दायरे तक ही प्रभावी थी। एआई के माध्यम से डिजिटलीकरण, लिपि अंतरण, भाषा विश्लेषण और ज्ञान प्रबंधन जैसे कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। इससे ये ग्रंथ न केवल सुरक्षित रखे जा सकते हैं, बल्कि आम लोगों तक पहुंचाए भी जा सकते हैं। डिजिटलीकरण इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आधुनिक इमेज प्रोसेसिंग तकनीक, मशीन लर्निंग आधारित ओसीआर और न्यूरल नेटवर्क की मदद से पुरानी, धुंधली या क्षतिग्रस्त पांडुलिपियों को भी उच्च गुणवत्ता में बदला जा सकता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से पांडुलिपियों के संग्रह और संरक्षण का कार्य हो रहा है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्कैनिंग और स्वचालित वर्गीकरण जैसी तकनीकों को जोड़ा गया है। इससे बहुत कम समय में बड़ी संख्या में पांडुलिपियों को सुरक्षित किया जा रहा है। ग्रामीण धरोहर के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू लिपि अंतरण और अनुवाद है। भारत की प्राचीन भाषाएं जैसे संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मैथिली आदि लिपियों में अशुद्धियां मिलती हैं। अनेक लिपियों को आज केवल कुछ विशेषज्ञ ही पढ़ पाते हैं। एआई आधारित भाषा मॉडल इन लिपियों के अक्षरों और व्याकरण को समझ लेते हैं, जिससे स्वचालित लिपि अंतरण संभव हो जाता है। आईआईटी मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इससे न केवल मूल ग्रंथ सुरक्षित रहेंगे, बल्कि उनका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद भी किया जा सकेगा। आज ग्रामीण ज्ञान संदर्भों के विश्लेषण और व्याख्या की महती जरूरत है। शास्त्रों में विचार अक्सर संक्षिप्त, संकेतपूर्ण और कई स्तरों पर प्रस्तुत किए गए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिमेंटिक विश्लेषण तकनीक से श्लोकों के बीच संबंध, संदर्भ और भाष्य परंपराओं को समझा जा सकता है। इस तरह एआई ज्ञान को समझने और व्यवस्थित करने का भी माध्यम है। भारत की मौखिक और वाचिक परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों का श्रुति पाठ पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध उच्चारण के साथ सुरक्षित रखा गया है। समय के साथ इसमें विसंगतियां आई हैं। एआई आधारित ध्वनि विश्लेषण तकनीक स्वरों की आवृत्ति, उच्चारण की लय और मात्रा को रिकॉर्ड कर मानक युक्त डिजिटल संग्रह बना सकती है। साथ ही भविष्य में भी वैदिक उच्चारण की शुद्धता बनाई रखी जा सकती है। यही तकनीक लोक कथाओं, लोकगीतों और जनजातीय ज्ञान परंपराओं के संरक्षण में भी उपयोगी साबित हो सकती है। ग्रामीण धरोहर का महत्वपूर्ण अंग आयुर्वेद है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में औषधीय पौधों, रोगों के लक्षणों और उपचार पद्धतियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से इन ग्रंथों में मौजूद जानकारी का विश्लेषण कर औषधीय संयोजनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। ग्रामीण ज्ञान धरोहर के डिजिटल संरक्षण में पांडुलिपियों की प्रामाणिकता एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसे बनाए रखने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और विकेंद्रीकृत संग्रह प्रणाली का होना जरूरी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से ये कार्य किया जा सकता है। इससे प्रत्येक ग्रंथ के बारे में उसका काल, लेखक, विषय और संदर्भ आदि की स्पष्ट जानकारी दर्ज हो सकेगी। इससे वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को सशक्त पहचान मिलेगी।
ग्रामीण धरोहर के संरक्षण में AI के उपयोग से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती यह है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों की गहराई को केवल तकनीकी मॉडल पूरी तरह समझ नहीं पाते। कई शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और उनका सही अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। इसलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रशिक्षित करने में विद्वानों और विशेषज्ञों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी चुनौती डेटा सुरक्षा और सांस्कृतिक स्वामित्व की है। प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण के दौरान ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका दुरुपयोग न हो और संबंधित ग्रामीण समुदायों की सहमति का सम्मान किया जाए। देश की विभिन्न ग्रामीण हिस्सों में मिले शिलालेखों, ताम्रपत्रों और मंदिर लेखों में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियां छिपी हुई है, जिनका अभी तक केवल आंशिक रूप से ही अध्ययन हो पाया है। यदि AI तकनीक को पूरा लेख विशेषज्ञों के सहयोग से अपनाया जाए तो क्षतिग्रस्त या अपठनीय अभिलेखों को दोबारा पढ़ा और समझा जा सकता है। इस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से संरक्षित ग्रामीण धरोहर वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शक बनेगी। भारतीय ग्रामीण ज्ञान परंपरा और धरोहर का उचित संरक्षण हो सकेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता न केवल अतीत की धरोहर को सुरक्षित रखेगी, बल्कि भविष्य की वैचारिक दिशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ग्रामीण विरासत के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू नैतिकता से भी जुड़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास इस तरह होना चाहिए कि वह ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो, न कि कुछ लोगों के लिए लाभ कमाने का साधन बने। भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार लोकमंगल और साझा ज्ञान रहा है। इसलिए डिजिटल रूप में संरक्षित सामग्री सर्वसुलभ और समावेशी होनी चाहिए। आदि प्रकाश भैया, हाँ रियाज भैया, देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्रामीण धरोहर संरक्षण, हाँ। ये विषय पर कितनी बढ़िया जानकारी दी पुष्पा पंखुड़ी सिंह बहिनी। हाँ तो भैया। एक लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।